बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। हरे चरणों में शीस नवाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीस नवाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। त्वं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव वन्दो च शिवा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। निराश बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा माधव तेरी आरती गाऊं। श्री राधा माधव तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवातिवन्दनाम् आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि। देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरि ओम्। जग्नेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वैषाद्यः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेशाय सांगाकाराय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः।
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देहं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्यपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चंद्र प्रभु जय जय माखन चोर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दो बार भगवान का नाम, उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम
नाम, राम शिव हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई भी तेरा के राम, ताही भी तेरा। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, अंबिका मैया की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय संत समाज एवं विद्युत समाज, बुद्धिमती देवी और देवताओं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा, मैया पिता का आशीर्वाद, मंच को प्रणाम करते हुए हम और आप पहले दिन की कथा बड़े भक्ति भाव से सुनेंगे। आज कथा का प्रथम दिन है। तुलसीदास बाबा ने जब नवदा भक्ति लिखी तो पहली भक्ति लिखी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति लिखी, अरे भैया, अरे पहली भक्ति संतों का साथ, और जब तक संतों का साथ नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक संतों का साथ नहीं करोगे तब तक बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। भगवान की कथाएं सुनो तो पहली बात तो मन लगा करके कथा सुनो। शरीर से कथा नहीं सुनी जाती। अब शरीर से यहां बैठे हो और मन तुम्हारा घर पे लगा हुआ है तो कथा समझ में नहीं आएगी। कथा मन से सुनो। मन के हारे बन गए, मन के हारे बन गए, बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची, जे कौठे रतना।
जो मन कही तो काम है। घर वालों ने परेशान किया तो झोला कमंडल लेकर के वृंदावन चले गए, बाबा जी बन गए। घर वालों ने परेशान किया तो, और 2-3 दिन बाद जब नाती की याद आई तो वापस लौट आए। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यहाँ तो गति है अटपटी, झटपट कहीं न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन के ही सब काम है, इसीलिए भगवान की कथाएं मन लगा करके सुनना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान की कथाओं में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आई। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। बोले बाबा और मैया पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। जब तक दोनों नहीं होंगे काम नहीं हो पाएगा। जब तक भगवान की कथाओं में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। अब आप लोगों को श्रद्धा तो बहुत है कि सोनिया से व्यास जी को लेकर के आए भागवत कहलवाने के लिए, लेकिन विश्वास नहीं है बांच पाएंगे कि नहीं बांच पाएंगे, और बांचेंगे तो कैसी बांचेंगे। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। अब हम और आप तो साधारण मानव हैं। अब रामचरितमानस तो सबने पढ़ी है। भगवान श्री राम जी जब जनकपुरी गए तो भगवान छोटे छोटे थे। अब जैसे प्रवेश करते हैं तो जानकी जी की मैया ने भगवान को देखा। अब देखते ही मन में बड़ी भारी श्रद्धा हुई। सोच रही है कितने सुंदर बालक हैं, इनके साथ तो हमारी सीता जी का विवाह हो जाए। लेकिन विश्वास नहीं है, केवल श्रद्धा थी, विश्वास नहीं है। सोच रही है बड़े बड़े वीर आए और धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब ये तो छोटे छोटे बालक हैं। अब देखो श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। और भगवान ने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मैया को विश्वास नहीं होगा तब तक मैं धनुष को तोड़ूंगा नहीं। अब सीता जी सोच रही है कि ना मैया को विश्वास होगा और ना भगवान धनुष को तोड़ेंगे। सीता जी ने एक सखी का रूप बनाया और सखी का रूप बना करके मैया के पास पहुंच गए। मैया से कह रही, मैया ये बालक दिखने में भले ही छोटे हैं, इसका बालक दिखने में भले ही छोटे हैं लेकिन इन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं। अब मैया को विश्वास नहीं हुआ। जानकी जी सखी बनी हुई और मैया से कह रही है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदित तास त्रिभुवन तम भागा। मैया सूरज देवता कितने छोटे होते हैं लेकिन जब उग जाते हैं ना तो पूरे संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं। ये बालक तो बहुत बड़े हैं लेकिन विश्वास नहीं हुआ। आज जानकी जी सखी बनी हुई और मैया से कह रही है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, और सोते सुयस भयउ संसार। इतना बड़ा समुद्र और इतना छोटा मटका। जब इतना बड़ा समुद्र इतने छोटे मटके में आ सकता है तो ये बालक धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। तो फिर भी विश्वास नहीं हुआ। आज जानकी जी सखी बनी हुई और मैया से कह रही है, काम कुसुम धन सायकली ने, सकल भुवन अपने बस कीने। मैया कामदेव कभी देखा है? अब मैया ने कहा कि कामदेव हमने नहीं देखा। तो मैया एक बात बताओ, जो चीज दिखाई नहीं दे रही है फिर भी पूरा संसार उसके बस में है,
ये बालक तो दिखाई दे रहे हैं। अब मैया को विश्वास हो गया, सखी वचन सुनी भई परती थी। देखो श्रद्धा पहले से थी, और जैसे विश्वास हुआ तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लागब उठाई धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ी, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। भगवान ने धनुष को लिया, और जैसी धनुष का भगवान ने खंडन किया, प्रभु दो चाप खंड महडारे। भगवान ने जैसी धनुष का भंजन किया तो देखो मैया को श्रद्धा थी, और जैसी विश्वास हुआ तो भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। जब तक भगवान की कथाओं में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कथाएं समझ में नहीं आएगी। अब कथाएं तो बहुत हो रही हैं, ऐसा नहीं है कथाएं कम हो रही हो। अब यहां तो बुजुर्ग भी बैठे हो, पहले कथाएं एक आध दो होती थी कि नहीं, लेकिन अब देखो तो गांव गांव कथा, गली गली कथा, मोहल्ला मोहल्ला कथा। अब हमारी मार्च तक कथाएं, अब हम जैसे कितने पंडित होंगे, न जाने कितनी कथाएं हैं, लेकिन भगवान की कथा को सुन करके और अगर जीवन में उतारो तो लाभ है, नहीं कोई फायदा नहीं। आपने पोरसा डॉक्टर को दिखाया, मुरैना चले गए, ग्वालियर चले गए, दिल्ली चले गए, यहां तक तो छोड़ो तुम अमेरिका चले गए, विदेश चले गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे तुमने इलाज करवाया और दवाई लेके आए, उस दवाई को तुम खाओ मत, ठीक हो जाओगे। कितने भी अच्छे डॉक्टर पे इलाज करवाओ, जब तक दवाई को खाओगे नहीं तब तक ठीक नहीं हो पाओगे। भगवान की कथाओं को सुनकर के जीवन में उतारो तो लाभ है, नहीं तो पंचों की बात है, सिरमात है और पनारा यहीं से निकलेगा, तो क्या फायदा होगा। भगवान की कथा मन से सुनी जाती है, अगर मन से कथा सुनोगे तो सज्जनों कथा जरूर समझ में आएगी। और केवल ये सोच करके आओ कि हमें तो बोरे के यहाँ एक दिन हाजिरी लगाने के लिए जाना है, वो हमारी कथा में आए थे तो एक दिन हम उनकी कथा में हाजिरी लगाया है, हमारा काम पूरा, तो बात अलग है। वास्तविक में अगर मन लगा कर के कथा सुनी जाए तो जरूर लाभ करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यास भगवान ने पहला श्लोक लिखा, भागवत का जो महात्म्य है ना वो पद्म पुराण से लिया गया है। कोई भी चीज हो जब तक उसके महत्व का वर्णन नहीं होगा तब तक वो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। व्यास भगवान ने पहला श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित और आनंद। देखो किसी की वंदना नहीं करी, आपने देवी भागवत सुना होगा, देवी भागवत में व्यास जी ने मैया की वंदना करी और शिव पुराण में शंकर जी की वंदना करी, लेकिन यहां व्यास जी ने किसी की वंदना नहीं करी, ना तो ब्रह्मा जी की, ना भोले बाबा की, ना हनुमान जी की, ना मैया की, किसी की वंदना नहीं करी। सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित और आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी से, जो कभी नष्ट नहीं होता। व्यास भगवान उन्हें निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना कर रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म कौन सा है? बिन पग चले सुनहि बिनु काना और करे बिनु कर्म करे विधि नाना। निर्गुण ब्रह्म की प्रार्थना व्यास भगवान कर रहे हैं। सत्य है, अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। चित्त माने प्रकाश। हम और आप अगर रात्रि में चलेंगे तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन परमात्मा को कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है।
ऐसे उन पर ब्रह्म परमात्मा को और व्यास जी नमस्कार कर रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, और जब मन होता है तापत्रय विनाशाय, पहले उत्पत्ति करी, जब भगवान की इच्छा हुई तो पूरे संसार को भगवान ने नष्ट कर दिया, जलमग्न कर दिया। श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास भगवान केवल भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर भगवान की प्रार्थना करते तो व्यास जी नमा शब्द लिखते, लेकिन नुमा शब्द लिखा। अगर केवल भगवान की प्रार्थना करते तो नमा लिखते, अब नुमा क्यों लिखा? नुमा इसलिए लिखा क्योंकि व्यास भगवान अकेले भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे, भगवान के साथ कोई और भी है जिसकी प्रार्थना व्यास भगवान कर रहे हैं। अब वो कौन है? भगवान के साथ श्री राधा रानी हैं, उनकी भी स्तुति प्रार्थना व्यास भगवान कर रहे हैं। दूसरा श्लोक लिखा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुभुवनेन्द्रो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होते ही घनघोर जंगल में भाग रहे हैं। तुम द्वाष्ट वर्षा, 8 को दूना कर दो 16 हो जाएगा। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज घनघोर जंगल में जा रहे हैं। तुम द्वाष्ट वर्षा सुकुमार पादा करोर वाहन सकपोल गात्रम। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज हैं, घनघोर जंगल में जा रहे हैं। उनके पिताजी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे पुत्र, अरे बेटा रुक जाओ, लेकिन नहीं रुके, घनघोर जंगल में चले। ऐसे सुखदेव जी महाराज को और हम और आप प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान ने तीसरा श्लोक लिखा। बड़ी भीड़ लगी हुई है, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के बीच में और सूत जी चले आए। अब देखो, सूत जी की उम्र केवल 16 वर्ष की है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि बैठे, लेकिन जैसे सूत जी आए तो सूत जी को देख करके सबने खड़े होकर के स्वागत किया, और करना भी चाहिए। देखो, अपने दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है, अगर किसी का सम्मान करोगे तो 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापि सेविताम् चत्वारि अर्थवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। अगर तुम किसी का स्वागत करोगे, सम्मान करोगे, तो 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अगर किसी का सम्मान करोगे, अपने दरवाजे पर कोई आया तो उसका स्वागत जरूर करो। अब ये मानो कि रात को 12 बजे तुम्हारे घर में कोई 4 मेहमान आ गए। अब जब रात में आए तो तुम्हें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, भोजन भी खिलाना पड़ेगा। और जब रात में ही आए हैं तो 4 पाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब चाहे अच्छे मन से करो और चाहे नाराज होके करो, तुम्हारा उतना ही खर्च हो गया। ऐसा नहीं है कि तुम नाराज होके करोगे तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, तुम्हारा तो उतना ही खर्च हो गया। बाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोए, और को शीतल करे आप शीतल हो।
प्रिय वाक्य प्रधान ने चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है, किसी से अच्छा बोलोगे तो खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा मन भी संतुष्ट होगा और सामने वाले का भी मन संतुष्ट होगा। अब यहां देखो, 88,000 ऋषियों ने जैसे सूत जी को देखा, खड़े होकर के स्वागत किया, सुंदर आसन पर बिठा दिया और सुंदर एक प्रश्न कर दिया। अब देखो, प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिसमें सबका कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चहसेल कुमारी। प्रश्न ऐसा करो जिसमें सबका कल्याण हो, प्रश्न अपने लिए नहीं करना चाहिए। आज यहां देखो, जो सूत जी महाराज हैं वो मंच पे बैठ गए, 88,000 ऋषियों ने और सूत जी से प्रश्न कर दिया। या घोरे कलऊ प्राय जीवस्यासुरतां गतः क्लेशां क्रांतस्थितस्तैव शोधने किं परायण। 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि महाराज आगे चल के घोर कलयुग आने वाला है, कलयुग में रहने वालों का कल्याण कैसे होगा। देखो, प्रश्न ऐसा करो जिसमें सबका कल्याण हो। सुंदर प्रश्न किया। सूत जी कह रहे हैं भैया तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और कलयुग के समान तो युग है ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। सतयुग द्वापर त्रेता में तो हवन करने पड़ते थे, यज्ञ करनी पड़ती थी, अनुष्ठान करने पड़ते थे, तब कहीं भगवान आते थे। और कलयुग में तो तुम डायरेक्ट मोबाइल फोन मानो, नंबर लगाओ और बात करो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है और कुछ नहीं। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों के भले ही कलयुग आने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवता शास्त्रम कलौ की ऋण भासिता। भले ही कलयुग आने वाला है, जो भी व्यक्ति एक बार कहीं भागवत की कथा सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर के बनता है, भा ग ब और त। भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, 4 से मिलकर के और भागवत बना। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं हो पाएगा, ज्ञान होगा तब कहीं वैराग्य होगा, और वैराग्य हो गया तब कहीं तपस्या में मन लगेगा। एकाएक तुम वैरागी बन जाओ, 1-2 दिन माला फेरोगे फिर बंद कर दोगे। भक्ति श्रेष्ठ है तब कहीं ज्ञान हो पाएगा, ज्ञान होगा तब वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तब कहीं तपस्या हो पाएगी। ये दूर से बहुत दूर से पकड़ रहा है। सूत जी कह रहे ऋषियों भले ही कलयुग आने वाला है, लेकिन जो भी कहीं एक बार भागवत की कथा सुन लेगा उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके 88,000 ऋषि सूत जी से कह रहे हैं महाराज किसी का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ। अब तुमने कह दिया कि कल्याण हो जाएगा, तो हम कैसे माने कि कल्याण हुआ भी है कि नहीं हुआ। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं एक दिन नारायण का नाम लेते हुए नारद जी चले आ रहे थे। अब जैसे ही नारद जी आ रहे थे तो नारद जी को रास्ते में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिल गए। अब इनके सामने न जाने कितने युग चले गए, सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, कलयुग आने वाला है। अब लेकिन लगते कितने हैं?
मानो को 5 वर्ष के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब जैसी नारद जी को आता हुआ देखा तो नारद जी का मुखारविंद था बड़ा मलिन पड़ रहा था। तो एक बात बताएं, चेहरा कैमरा माना जाता है। तुम्हारे चेहरे से ये पता पड़ जाएगा कि इनका मन कितना प्रसन्न है और कितना कष्ट में है, चेहरे से ही पता पड़ जाएगा। नारद जी को देखा, अब जैसे वो चारों कुमार नारद जी के पास गए तो नारद जी से कह रहे हैं, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। जे तुम बड़े खिन्न मन से बैठे हो, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा भारी संकट आ गया। नारद जी कह रहे हैं, महाराज क्या बता, मैं पूरी पृथ्वी का हमने भ्रमण किया। अहम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरिश्चंद्र गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं आई। और कलयुग की तो महाराज बड़ी दुर्दशा है। हमने देखा कि कलयुग की बड़ी दुर्दशा है। अब देखो, सनक, सनंदन, सनातन कुमार पूछ रहे हैं कैसी दुर्दशा, तो नारद जी बता रहे हैं, सत्यनास्त तपम शौचम दयादानम न विद्यते उदराभरणो जीवा बरा का कूट भासिता। सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है, तब चला गया, दया चली गई और दान चला गया। पूछ रहे हैं और क्या देखा, कि और महाराज हमने देखा कि कन्या को बेचने वाले हो गए, झूठ का ही सब काम चल रहा है, पाखंडियों का राज्य हो गया। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। और हमने देखा कि घर घर में स्त्रियों का चलावा हो गया। घर की जो मालिकिन है ना, वो मैया हैं, बिना उनके कोई काम नहीं चला। श्याल को बुद्धिदायक। और जो साले हैं ना, वो बुद्धि को देने वाले हैं। जब तक साला घर पे नहीं आ जाएगा तब तक भागवत की कथा भी पूरी नहीं मानी जाएगी। बिना साले के कोई काम नहीं चलेगा। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसी हमने दुर्दशा देखी, लेकिन हम पृथ्वी का भ्रमण करते 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 जैसे वृंदावन में आए तो हमने देखा कि एक जवान स्त्री है, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और वो जवान स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं वहां से निकला तो वो जवान स्त्री हाथ जोड़ करके और मुझे बड़ी जोर से पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंताम पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। अरे महात्मा जी, अरे संत, रुक जाओ। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने उसकी आवाज को सुना। अब आवाज को सुना तो मैं रुक गया। मैंने पूछा, देवी कौन हो, कैसी बैठी हो, और जो 2 वृद्ध पुरुष हैं ना, ये कौन है? नारद जी सनक, सनंदन, सनातन कुमार से कह रहे हैं, महाराज वो देवी हाथ जोड़ करके और अपना परिचय देने लगी। अहम बमृतिकाता युमेन, हमारा नाम है भक्ति। अच्छा, जो 2 पुरुष के हैं, जो कौन है? ज्ञान नामानो काल योगे नजर जरो। ये हमारे बेटा है ज्ञान और बैरागी। नारद जी कह रहे हैं, मैया तुम तो जवान हो और बेटा तुम्हारे बूढ़े। ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि मैया जवान हो और पुत्र वृद्ध के लिए प्राप्त हो जाए। तुम जवान हो, जे बूढ़े। भक्ति मैया कह रही कि हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्न द्रविड़े साहम थे कर्नाटक गता। कर्नाटक में आए तो हम बूढ़े हो गए। कुचित कुचित महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में हमें बड़ा सम्मान मिला, गुजरात में आए गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में बूढ़े पड़ गए। लेकिन हम जैसे वृंदावन में आए तो हम तो जवान हो गए, और हमारे जो बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं वो बूढ़े पड़ गए। तो हम महाराज तुम ही कृपा करो तो हमारे बालक जवानी के लिए प्राप्त हो जाए। अब देखो ध्यान से सुनना, नारद जी सनक सनंदन सनातन कुमार से कह रहे कि महाराज हमने गीता का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र सुनाए, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य थोड़ी सी जमाई लेते हैं और फिर लेट जाते हैं। बड़ा मैंने प्रयास किया लेकिन उनकी मूर्छा जागृत नहीं हुई। सनक सनंदन सनातन कुमार कह रहे हैं कि तुमने भागवत की कथा सुनाई, कि भागवत की कथा नहीं सुनाई, जाओ और जाकर के भागवत की कथा सुनाओ तो उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, जब हमने वेद का मंत्र ही सुना दिया, वेद का पाठ ही उनके कान में सुना दिया, तो भागवत तो बहुत छोटा है, वेद में से ही भागवत निकला है। सनक सनातन कुमार कह रहे अच्छा तुमने कभी आम का फल खाया है? अब नारद जी कह रहे कि बहुत खाया है। अच्छा आम का फल लगता कहाँ है? वृक्ष के ऊपर ही तो लगेगा। अब तुम ये सोचो कि इस वृक्ष में जो आम का फल लगा है बड़ा मीठा है, अब लगा तो वृक्ष में ही, अब आम के फल की जगह तुमने उस वृक्ष के पत्ते खाए, उसकी छाल तोड़ के खाई, तो वो स्वाद आएगा जो आम में आता है? नारद जी कह रहे कि वो स्वाद तो नहीं आएगा। भले ही वेद में से भागवत निकला है, लेकिन भागवत एक पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पेवतम भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभावुका। ये वृक्ष वेद रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल है कैसा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसमें ना तो गुठली है और न छिलका है। आम के वृक्ष पे आम का पका हुआ फल है, वेद रूपी वृक्ष में, और भागवत रूपी फल है। एक तोता उड़ता हुआ आया, उस तोते ने आकर के आम के फल में अपनी चोंच को लगा दिया। अब वो फल कैसा हो गया? वो फल मीठा हो गया। यहां तो ये मानो कि तोता अपनी चोंच को जिस फल में लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है, या जी मान के चलो कि तोता अपनी चोंच को उसी फल से लगाएगा जो पहले से मीठा रहता है। तोते का मुंह लग जाने से फल अत्यंत मीठा हो गया। यहां वेद रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा हुआ है। सुखदेव जी का मुंह लग जाने से और फल अत्यंत मीठा हो गया। अब करना क्या चाहिए? पिबतम भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका विभावुका। अब करना क्या चाहिए? व्यास भगवान लिख रहे हैं कि निरंतर पान करना चाहिए। अब 88,000 ऋषि पूछ रहे महाराज पिया तो मुंह से जाता है, पिए कैसे? अब पीने वाली चीज हो तभी तो पिए। लेकिन तुलसीदास बाबा ने एक सरल उपाय बता दिया। जिमी हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, 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 श्रवणे रंद्र अहि भव न समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, नैनन संत दर्शन ही देखा, नैनन संत
दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख असली खा। लोचन मोर पंख असली खा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथाएं और कानों के द्वारा सुनो, नेत्रों के द्वारा संत महात्माओं का दर्शन करो। अब नारद जी से जैसी सनक सनंदन सनातन कुमार ने कहा, अब नारद जी दौड़ के आए। अब देखो जी चर्चा कहां हो रही थी, बद्रीनाथ की। सनक सनंदन सनातन कुमार कहां मिले, बद्रीनाथ। ज्ञान और वैराग्य कहां है, वृंदावन में। अब वहां से नारद जी चले। अब नारद जी चलते चलते हरिद्वार आ गए। अब देखो कथा कहने वाले तो 4 लोग हैं, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। और सुनने वाले कौन है, अकेले नारद जी। अब 4 वक्ता हो, सुनने वाला केवल एक हो। अब नारद जी ने कहा कि हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार ठीक बीचा बीच में पड़ता है। नारद जी सोच रहे हैं कि हम तो कथा सुनेंगे और भी लोग सुनेंगे। हरिद्वार में आकर के और नारद जी ने सनक सनंदन सनातन कुमार से भागवत की कथा सुनी। नारद जी ने जाकर के ज्ञान और वैराग्य को जैसे ही कथा सुनाई तो सज्जनों सुंदर उनकी जवान अवस्था होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 88,000 ऋषि कह रहे हैं कि जे तो महाराज ज्ञान और वैराग्य थे, उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। किसी और साधारण व्यक्ति का कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ? ये तो महाराज तुमने ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया की बात बताई, अरे उनका कल्याण तो हो ही जाएगा। किसी साधारण व्यक्ति का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? 88,000 ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गता क्रोधाग्निदध्या और कुटिलस्य कामिना और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन पर्यंत तक पाप किया हो, देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जिसने जीवन पर्यंत तक पाप किया हो वो भी कहीं भागवत की कथा अंत में सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। जीवन पर्यंत तक पाप किया हो, अंत में भगवान का नाम मुंह से अगर निकल जाए ना तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि जब अंत में ही नाम लेने से वैकुंठ मिल रहा है तो अभी से परेशान काहे को हो, अंत में ही ले लेंगे। लेकिन जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंतराम कहीं आवत नाही। कोई गारंटी नहीं है कि अंत में भगवान का नाम मुंह से निकल ही आए, कोई गारंटी नहीं। आप घर से चल करके आए, जरूरी नहीं है कि भागवत की कथा सुन ही पाओ, ये भी गारंटी नहीं है। ये भी गारंटी नहीं है कि पंडाल में आने के बाद भी कथा सुन लो, ये भी गारंटी नहीं है। हो सकता है पंडाल में आने के बाद तुम्हें नींद लग जाए, 5 घंटा सो, उसके बाद घर चले जाओ, कथा नहीं सुन पाए। सज्जनों, भगवान की बड़ी कृपा होती है तब कहीं भगवान की कथा हो पाती है। ऐसा नहीं है कि भागवत की कथा पैसे से होती है। पैसे वाले तो नहीं जाने कितने मरे गए, नारियल सूख गए, किसी को दे नहीं पाए। भागवत की कथा तो छोड़ो, सत्यनारायण की नहीं करा पाए। भगवान की बड़ी महती कृपा होती है तब कहीं भागवत की कथा हो पाती है। आप लोग बड़भागी हो जो भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हो। सूत ये कह रहे हैं जिसने जीवन पर्यंत तक पाप किया हो वो भी कहीं भागवत की कथा सुन ले
तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सूती ऋषियों से कह रहे हैं कि हम तुम्हें एक उदाहरण सुनाई देते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अद्भुत पन्नन मुक्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके घर में सज्जनों संतान नहीं थी। उन्हें कष्ट भी नहीं था कि हमारे घर में संतान नहीं है। उनके घर में पड़ोसियों का आना जाना चालू हो गया। एक पड़ोसी आए और एक पड़ोसी कह रहे हैं, भैया तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है लेकिन सूख जाता है। आत्मदेव कह रहे हैं कि तुलसी मैया की बड़ी सेवा करता हूं, रोज जल भी डालता हूं, लेकिन भगवान की इच्छा। अब दूसरे दिन दूसरे पड़ोसी आए, वो कहने लगे, आत्मदेव तुम्हारे घर में गौ माता है, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि गौ माता के बच्चा या बछिया हुआ हो। अब आत्मदेव कहने कि गौ माता की भी सेवा करता हूं। गौ माता जंगल में भी जाती हूं, सुंदर सेवा और पूजा करता हूं, लेकिन भगवान की इच्छा है। और तीसरे दिन तीसरे पड़ोसी आए, वो कह रहे हैं, आत्मदेव तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम्हारे घर में संतान नहीं है। इस पाप कर्म की वजह से गौ माता बांझ हो जाती हैं और तुलसी का पौधा सूख जाता है। देखो पहले कष्ट नहीं था, लेकिन अब होने लगा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। अब तो जैसे आत्मदेव को पता पड़ा तो मरने के लिए तैयार हो गए। सोच रहे हैं कि हमारे संतान नहीं है, तो इस जीवन को रख करके हम करेंगे क्या। घनघोर जंगल में चले गए, प्राणों को त्यागना चाहते थे। इतने में सन्यासी महात्मा चले आए। सन्यासी महात्मा कह रहे, क्यों रो रहे हो? कथम रोदिस विप्रत्वम काती चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो भैया, काय को मरना चाहते हो? आत्मदेव कह रहे, महाराज क्या बताएं, हमारे घर में संतान नहीं है। अच्छा संतान नहीं है, संतान का करोगे क्या? सगर के तो 60,000 बालक थे, फिर भी कल्याण नहीं करा पाए। हमारी बात मानो तो सन्यासी बन जाओ, चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आत्मदेव कह रहे हैं, महाराज क्या बताएं, बिना संतान के तो जीवन ही बेकार है। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक्ग्रच प्रजा विना धिक्कुलम चानिना तस्यम धिक्कुलम संततिम बिना। वो कुल ही बेकार है, यस बालकों की रोने की आवाज सुनाई ना दे। जिस आंगन में बालकों की किलकारी सुनाई ना दे, वो तो घर ही बेकार है। महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी संतान हो जाए। सन्यासी महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने। अब जब नहीं माने, कहने लगे चलो तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखते। अब जैसी हाथ की रेखाओं को देखा, अब तो आत्मदेव ब्राह्मण से वो सन्यासी महात्मा कह रहे कि अब भले ही मर जाओ। मरना चाहते थे, अब भले ही चले जाओ, अब नहीं रोकेंगे। तो आत्मदेव कह रहे महाराज पहले रोक रहे थे और अब कह रहे कि चले जाओ। ऐसी हमारी हाथ की रेखाओं में क्या है? वो सन्यासी महात्मा कह रहे जानते हो तुम्हारे हाथ में क्या है? ये बताओ क्या है? व्यास भगवान भागवत में लिख रहे हैं। और वो सन्यासी महात्मा आत्मदेव से कह रहे हैं, सप्त जन्म बदि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बचा। एक जन्म का होता तो आशीर्वाद भी देते। भैया तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, अब कहां तक आशीर्वाद दें? इसलिए तो भले ही मरना चाहते हो तो मर जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने खड़े होकर के और महात्मा जी के पैरों को पकड़ लिया। महाराज अगर तुमने आशीर्वाद नहीं दिया तो तुम्हारे सामने हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब वो महात्मा जी सोच रहे हैं कि हमने काय को रोके, अगर पहले ही मर जाते तो कम से कम हमें पाप नहीं लगता।
अब हमने रोक लिया, अगर हमारे सामने इस ब्राह्मण की कहीं प्राण चले गए तो हमें पाप भोगना पड़ेगा। आपने ब्राह्मण ने कहा भैया वैसे तो संतान नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा है। झोली में से फल को निकाला और फल दे दिया, कहा कि अपनी धर्मपत्नी को दे देना। भगवान की अगर कृपा हुई तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से और सुंदर विद्वान बालक का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, उस फल को लेकर के घर पहुंच गए, अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। धर्मपत्नी धुंधली से कहा, धुंधली एक महात्मा जी ने फल दिया है, फल को खाने से भगवान की कृपा होगी तो बालक का जन्म होगा। अब इतना कह के आत्मदेव तो चले गए। धुंधली ने फल को हाथ में ले लिया, अब मन में सोच रही है, फल भक्षेण गर्भस्या न गर्भोदः वृद्ध्यता। फल को हमने कहीं खा लिया तो महात्मा जी का तो आशीर्वाद है। अगर बालक कहीं गर्भ में आ गया, अगर बालक कहीं गर्भ में आ गया तो हमारा खाना पीना कम हो जाएगा। अगर खाना पीना कम हो गया तो हम दुबले पतले हो जाएंगे, बड़ी परेशानी रहेगी। फल को रख दिया, थोड़ी देर बाद फल को फिर उठा लिया, सोच रही है चलो खा भी ले। और बालक कहीं गर्भ में आ गया, गर्भ में बालक आ गया और बालक कहीं गर्भ में तिरछा पड़ गया, तिरछा हो गया तो भैया हमारे प्राण तो वैसे ही चले जाएंगे। फल को फिर रख दिया, फल को फिर उठाया, सोच रही है कि चलो खा भी लें। अगर फल को हमने कहीं खा लिया तो हमारा पेट बढ़ेगा। अब पेट कहीं हमारा बढ़ गया और गांव में कहूं आग लग गई तो, गांव में कहूं आग लग गई तो हम तो भग भी नहीं पाएंगे, इसलिए फल को नहीं खाती, फिर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद सोच रहेंगे चलो होगा सो देखा जाएगा। चलो फल हमने खा भी लिया और बालक हमारे जन्म भी हो गया, पैदा भी हो गया, तो लालन पालन कौन करेगा? चलो भैया हम ही करेंगे, लेकिन 1 महीने बाद करेंगे, 1 महीने तक तो नहीं कर पाएंगे। तो हमने सुना है कि जब बालक का जन्म होता है तो मैया एक कमरे में 1 महीने तक बंद रहती है। अब हम तो 1 महीने बंद रहेंगे, हमारे घर का काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए हमें अपनी ननद को बुलाना पड़ेगा। 1 महीने के लिए हमें अपनी ननद को बुलाना पड़ेगा, और हम तो कमरे में अंदर बंद रहेंगे, और हमारी ननद ऐसी है कि 1 महीना में पूरा सूपड़ा साफ कर देंगे। अब सोच रही है खामे कि नहीं खामे, बड़े संकट है। इतने में उनकी बहन चली आई, धुंधली की बहन कह रही, बहन कैसे खिन्न मन से बैठी हो? धुंधली कह रही, बहन क्या बता मैं, महात्मा जी जे हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं, फल को खा लिया तो बालक का जन्म होगा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। धुंधली की बहन कह रही, चिंता मत करो, अगर तुमको संतान की जरूरत है आज से ठीक 10 महीने बाद हमारे गर्भ से बालक जन्म लेगा, उस बालक को रातों रात हम तुम्हें दे जाएंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ी धन की कमी है तो तुम थोड़ा हमें पैसा दे देना। धुंधली ने कहा, बहन जी अच्छी बात है, लेकिन इसका फल का क्या करें? कि एक काम करो, इस फल को गाय को खिला दो, ये फल है ना, गाय को खिला दो तो ये भी पता पड़ जाएगा कि फल खाने से कहूं संतान हो कि नहीं हो। सूती कह रहे ऋषियों, सुंदर संत का दिया हुआ प्रसाद और गौ माता को खिला दिया। अब तो सुंदर वो समय आ गया, भाग्योदयी दुना जाता आत्मदेवस्य पश्यन। सुंदर धुंधली की बहन के घर में बालक का जन्म हुआ, उस बालक को रातों रात लेकर के आई और धुंधली को दे करके चली गई। जैसे प्रातः काल हुआ, आत्मदेव बड़े प्रसन्न है, हमारे बालक का जन्म हो गया। लेकिन भगवान की कृपा देखो कि संत के प्रसाद के प्रभाव से गौ माता के भी बालक का जन्म हो गया। उस बालक के कान केवल गौ जैसे थे और सारा शरीर मानव जैसा था। सज्जनों, उस बालक का नाम गौ कर्ण रखा गया।
गौकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए और जो धुंधकारी था महादुष्ट पैदा हुआ, खल पैदा हुआ। धुंधकारी जैसी थोड़े बड़े हुए तो छोटे छोटे बालकों को कुआं में ढकेल दें, घरों में आग लगा दें, जुआ खेलें, मदरा पान करें, वेश्यावृत्ति करें। अपने पिताजी आत्मदेव से कहने बताओ धन कहाँ है जो तुमने जीवन भर कमाया। आत्मदेव कह रहे पुत्र जो धन था वो तो तुमने सारा जुए में खर्च कर दिया। जैसे ही इतना सुना डंडे को हाथ में लिया और अपने पिताजी को मारने लगा। अब जैसे ही पिटाई चालू करी, अब तो रात्रि में आत्मदेव खड़े हुए हैं और घनघोर जंगल में जा रहे हैं। काय के लिए जा रहे हैं? मरने के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ पहले आत्मदेव घनघोर जंगल में क्यों गए? घर को छोड़ के पहले भी तो गए थे। पहले क्यों गए थे? पहले इसलिए गए थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, तभी तो गए। अब क्यों जा रहे हैं? अब इसलिए जा रहे हैं कि हमारे घर में संतान क्यों है। जैसे घर को छोड़ करके जा रहे थे तो गौकर्ण मिल गए। गौकर्ण कह रहे पिताजी घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। अगर जी सोचो कि घर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। देहे स्तिमाम सरुधिरे उम विजित्य जत्वम जाया सदा दिसु सदा ममतां विमुंच पश्यानि सम्य जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् वैराग्यराग रस को भव भक्ति निष्ठा। घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए पिताजी हमारी बात को मानो तो घर पे ही रहो। रघु गणे तत तपसान याति नाचे जया निर्विपणा गृहीत्वा न छंदसा नैव जलग्न सूरे बिना महति पादरिजो विसेका। घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे, सूर्य में तपने से भगवान नहीं मिलेंगे, जल में खड़े रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कैसे? बिना महत पादरिजो विसेका। जब तक संतों की चरण रज अपने माथे से नहीं लगाओगे, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक संतों का साथ नहीं करोगे, संतों की चरण रज अपने माथे से नहीं लगाओगे, तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव नहीं माने, घनघोर जंगल में चले गए। दूसरे दिन अपनी मैया से पूछ रहे मैया धन कहाँ है जो पिताजी ने छोड़ा था। अब मैया ने नहीं बताया तो मैया को मारने लगा। मैया गऊ खड़ग में चली गई, एक सर्प ने मैया को डस लिया। अब जैसी मैया के प्राण गए, गौकर्ण ने विचार किया ना मैया है ना पिता है, घर को छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा के लिए गौकर्ण महाराज चले गए। अब धुंधकारी ने विचार किया ना मैया है ना पिता है और ना गौकर्ण है। वेश्यावृत्ति करने के लिए नगर में जाते थे, अब तो 5-5 वेश्याओं को घर पे ही ले आए। परम स्वतंत्र न सर्प को, न मैया है न पिता है न भैया। वेश्यावृत्ति कर रहे थे। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी, चुराया हुआ धन वेश्याओं को दिया और वेश्याओं से कहा कि हम तुम्हारे लिए सुंदर ये सोने के चांदी आभूषण लेके आए। वेश्याओं ने विचार किया कि राजा के घर चोरी करी है, आज नहीं तो कल पता जरूर पड़ेगा। सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। धुंधकारी के जैसे ही प्राण गए, एक गड्ढा बनाया, उसी गड्ढे में और धुंधकारी को अंदर बंद कर दिया। वेश्याएं धन लेकर के चली गई। अब तो धुंधकारी प्रेत बने गए। सज्जनों, धन्य गौकर्ण को पता पड़ा कि हमारे भैया का प्राणांत हो गया।
गया में गए, जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया। लेकिन बहुत समय बीत गया, गोकर्ण विचार कर रहे हैं कि अपनी जन्मभूमि में चलते हैं। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप करियसी। जननी माने मैया और जन्मभूमि माने जहां जन्म लिया, ये स्वर्ग से भी बड़े माने जाते हैं। आज तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण महाराज और अपने गांव में आ गए, अपने घर में प्रवेश कर गए। जैसी रात्रि का समय हुआ, अब धुंधकारी कभी तो हाथी बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी बड़ी जोर से आंधी चलने लगे। गोकर्ण कह रहे भैया कौन हो, काय के लिए परेशान कर रहे हैं। कष्ट मोत गतो रात्रो कुतो यातो दशामिमा किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोसीति संसना। कौन हो भैया, काय के लिए परेशान कर रहे हो। अब प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। प्रेत का जो मुंह होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। जैसी रोने की आवाज को सुना, गोकर्ण महाराज ने जैसी जल के छींटा मारे तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। अहम भ्राता तुदीयोस्मिन् धुंधकारी तिनामता स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मण त्वं नासितं मया। हमें तुम्हारे भैया धुंधकारी, अरे हमने तो गया में तुम्हारा पिंडदान किया, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा कि गया में पिंडदान करने से तो जो तीसरे नंबर के पापी होते हैं उनका कल्याण होता है। अरे हम तो पहले नंबर के पापी हैं, गया में पिंडदान करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की प्रार्थना करी, सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण तुम अपने भैया धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनने से तुम्हारे भाई का मोक्ष हो जाएगा। सुंदर मंच बनाया, भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया। एक 7 ग्रंथि का बांस खड़ा हुआ था, उस बांस में जो धुंधकारी अंदर प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा का समापन हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का समापन हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसी धीरे करते करते जैसी 7वां दिन आया, 7 ग्रंथि फट गई। चतुर्भुज रूप धारण करके और धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोकर्ण महाराज ने अपने भैया धुंधकारी का और कल्याण कराया। श्रीमद् भागवती वार्ता। सज्जनों, जो भागवत की जो कथा है प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सभी कष्टों को दूर करने वाली है। भागवत की कथा मन लगा करके सुनना चाहिए, बड़े भक्ति भाव से और श्रद्धा से हम और आप भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आज का प्रसंग यही रहेगा। आज काफी व्यस्तता रही थी। कल 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाया करेगी। सभी लोग 12 बजे से और कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हों। 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती। श्यामा कमल हृदय सो राखो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय
प्रगटो हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर सब सुख सागर रूप उजागर सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रहे वृंदावन धाम रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ रूप जो स्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ स्वामी प्रकट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो 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 श्याम हृदय को हरि वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। हेलो। ओम शिवम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष विद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायतः श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाति वंदनारार्तिक्यं जलं समर्पयामि। देवहु शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्तिः। ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः, तेहनाकं महिमानः सचन्त जतपूर्वै साध्यः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कालकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वराय। सुमन सुगंधित सुमन लई सुमन सुभक्ति सुधार, पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर जाएं। जितने भी भक्तगण आए हैं सभी भोजन प्रसादी कर कर जाएं।